हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 14 जनवरी है और आज ही के दिन चमार समाज के महान लीडर बाबू मंगूराम मांगोवाल जी की जयंती है। आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। बाबू मंगूराम का जन्म 14 जनवरी 1886 को होशियारपुर जिले के गांव मोगोवाल में हुआ था, जहां उनके पिता हरमन दास ने प्रशिक्षण और खाल तैयारी करने के पारंपरिक चमार जाति के व्यवसाय को छोड़ दिया था और काली खाल को व्यवसाय के रूप में बेचने का प्रयास किया। दोस्तों, इनका जन्म बाबा साहब अम्बेडकर से पहले हुआ था। बाबा साहब का 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और इनका 1886 में हुआ था। बाबा साहब से पहले इनका जन्म हुआ और इन्होंने भी काफ़ी काम किया बाबा साहब की तरह, लेकिन जितने बाबा साहब कर पाए उतने इनको मौका नहीं मिला था। जब बाबू मंगूराम 3 वर्ष के थे तब उनकी माँ अत्री की मृत्यु हो गई। इसलिए पिता सहायता के लिए अपने बेटों मंगू और एक बड़े बेटे और एक छोटे बेटे पर बहुत अधिक निर्भर रहने लगे। क्योंकि चमड़े के व्यापार के लिए अंग्रेजी में कुछ सुविधा की आवश्यकता थी, इसलिए मंगूराम के पिता को बिक्री आदेश और अन्य निर्देश पढ़ने के लिए उच्च जाति की साक्षर सदस्यों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। 1 घंटे के लिए उनके निर्देश पढ़ने के भुगतान में उसे 1 दिन का कच्चा श्रम करना होता था। इसी कारण से मंगूराम के पिता अपने बेटे को प्रारंभिक शिक्षा दिलाने के लिए उत्सुक थे। दोस्तों, 1909 में वह संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और वहां गदर पार्टी में जुड़ गए। 1925 में भारत लौटने पर निचली जाति के लोगों के नेता बन गए और उन्हें छुआछूत की व्यवस्था के विरोध में संगठित किया जो उन पर अत्याचार करती थी। उन्होंने अछूतों के लिए समानता प्राप्त करने के लिए समर्पित संगठन एड धर्मी आंदोलन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह 1946 में पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए और 1972 में उन्हें भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में उनके काम के लिए इंदिरा गांधी ने पेंशन और पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया। इंदिरा गांधी ने इनकी शिक्षा कैसे हुई? शुरुआत में मंगूराम को 7 साल की उम्र तक एक गांव के संत साधु ने पढ़ाया था। उन्होंने मोगोवाल क्षेत्र और देहरादून के स्कूलों में पढ़ाई की। अधिकांश स्कूलों में मंगूराम एकमात्र दलित छात्र थे। उसे कक्षा के पीछे या अलग कमरे में बैठने के लिए मजबूर किया जाता था और खुले दरवाजे से सुनना पड़ता था। जब उन्होंने बजवारा में हाई स्कूल में पढ़ाई की तो उन्हें इमारत के बाहर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा और कक्षाओं की खिड़कियों से सुनना पड़ा। एक बार जब वह बाहरी ओलावृष्टि के दौरान अंदर आया तो ब्राह्मण शिक्षक ने उसे पीटा और कक्षा के सभी फर्नीचर जिसे उसने अपनी उपस्थिति से प्रदूषित कर दिया था को वस्तुतः और अनुष्ठानिक रूप से धोने के लिए बाहर बारिश में रख दिया था। बहरहाल मंगूराम एक अच्छे छात्र थे। वे प्राथमिक विद्यालय में अपनी कक्षा में 3रे स्थान पर आए थे, जबकि अन्य छात्रों को पटवारी, ग्राम रिकॉर्डर कीपर बनने या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। मंगूराम को स्कूल छोड़ने और अपने पिता को अधिक उचित चमार कार्य में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। विज्ञापन धर्मी आंदोलन थे। बाबा साहब की तरह इन्होंने भी काफ़ी आंदोलन किए थे। संपादन किस तरह किया था, क्या किया था इन्होंने? जब 1925 में ये अमेरिका में लौटने के बाद बाबू मंगूराम ने अपने गृह गांव मुगोवाल के एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ना शुरू किया। एक स्कूल जिसे उन्होंने एड धर्म स्कूल नाम दिया था। यह वही स्कूल था जहां मंगूराम ने पहली बार बैठक बुलाई थी, जिसने औपचारिक रूप से विज्ञापन धर्म आंदोलन की शुरुआत की थी। आंदोलन की स्थापना उस ब्राह्मणवादी समाज के खिलाफ आवाज़ थी जिसने दलितों को सामाजिक संरचना में सबसे निचले पायदान पर रखा था। जाति आधारित समाज में समानता हासिल करने के लिए यह दलितों का गौरवशाली कदम था। आदि धर्म आंदोलन के माध्यम से बाबू मंगूराम ने उत्तर भारत में दलित आंदोलन का नेतृत्व किया था। वह लोगों में जागरूकता और जागृति पैदा करने में उल्लेखनीय रूप से सफल रहे। उनका रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ था और उन्हें बाधाओं और कठिन परिस्थितियों में विरुद्ध काम करना पड़ा था। बाबू मंगूराम द्वारा लाया गया संदेश और नया प्रेरणादायक था। इसका उद्देश्य अछूतों को जागृत करना था। संदेश ने उनसे स्वयं को जानने और महसूस करने का आह्वान किया, क्योंकि वे शत्रुतापूर्ण प्रभावों के कारण अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए थे जिसमें वे हजारों वर्षों से रह रहे थे। इसने दलित लोगों को कल्पना और दिलों को छू लिया। दोस्तों, बाबू मंगूराम बहुत ही नेक इंसान थे। इन्होंने अछूतों के लिए, शोषित पीड़ितों के लिए काम किया, आंदोलन चलाए और बाबा साहब की भांति इन्होंने भी कठिन परिस्थितियों से निकलकर अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया। बाबा साहब की तरह इनके साथ भी स्कूलों में भेदभाव हुआ और कक्षा से बाहर बिठाए गए। कक्षा के अंदर जब घुस जाते तो कक्षा को धोया जाता।
इस तरह हजारों बेड़ियों को काटकर बाबा साहब की तरह मंगूराम भी समाज के लिए एक सितारे बने थे और उनके लिए बहुत काम किए थे। तो दोस्तों, आज का इतिहास ये था। 14 जनवरी 1886 को इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अमेरिका गए, फिर वहाँ से वापस आए और अछूतों के लिए काम किया। जैसे बाबा साहब कई देशों में पढ़े, इंग्लैंड पढ़े, अमेरिका पढ़े, ऑस्ट्रेलिया पढ़े, और बाबा साहब ने भारत में आकर फिर अपने लोगों के लिए बहुत काम किए, अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन लोगों को अधिकार दिलाने में पीछे नहीं हटे। दोस्तों, ऐसे ही बने रहें। अगले किसी दिन मिलते हैं आपको ऐसे ही इतिहास के साथ। जब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।